अभी जो आप वीडियो देखे हैं ये हमारे आदरणीय आलोक भैया का है। आलोक झा पहले बता देते हैं कौन है। आलोक भैया एक नॉर्मल इंसान है, बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं और मतलब उनका नाम एक बना हुआ है कि भाई शादी ब्याह में कॉन्ट्रैक्ट देना है तो इनको ही देना, मतलब बहुत बड़े फोटोग्राफर है कि उनका एक नाम चलता है। जिस जगह हम रहते हैं बिहार दरभंगा में, वहां पे उनका नाम चलता है, ठीक है। तो इनका कुछ बर्थडे का सीन था तो अपनी बहन अपने भाई सबके साथ ये डलान रिजॉर्ट गए थे और फिर मतलब क्या कहते हैं इनसे बदतमीजी हुआ। तो पहले आप देख लीजिए आलोक भैया क्या बोले हैं, मतलब उनका उनसे हमको जब बात हुआ तो देखिए ऑडियो में वो क्या बोले हैं, फिर वो वीडियो में क्या रिलीज किए। तो जो आप लोगों ने आज का स्टोरी और वगैरह वीडियो वगैरह देखा है, वो अभी जो स्टोरी है उसके बिहाइंड में कि कल हमारे भाई का एक बर्थडे था, हमारे एक भाई का, तो हम लोग गए थे दलान रिजॉर्ट। वहाँ पे हम लोग स्विमिंग का वो टिकट ले रखा था 8 लोगों का। हम लोग गए स्विमिंग कर रहे थे, 10 से 15 मिनट के आसपास हुआ होगा स्विमिंग करते हुए कि वहाँ के कुछ उनके स्टाफ एंड ऑल जो भी थे मजदूर वगैरह, उनको इन्होंने अलाउ कर दिया। 8 लोग विदाउट कॉस्ट्यूम के एंटर किए। हमारी बहन लोग भी इसमें नहा रही थी, तो अजीब तरीके से गाली गलौज जब खुद में ही करते हुए आए तो हम लोग वो चीज़ देख करके बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद हम लोग जाकर रिसेप्शन में बोले कि कम से कम कॉस्ट्यूम वगैरह आप प्रोवाइड कराइएगा, जिनको भी आप उसमें एंटर करवा रहे हैं विदाउट कॉस्ट्यूम गंदे कपड़े में उन्होंने स्विमिंग पूल में घुस गए। तो हम लोग 10 मिनट ही हुआ था तो बाहर निकल के फिर उनको मैंने कंप्लेन करा। उस कंप्लेन पे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जब मैंने ये बोला कि आप रिफंड कर दो मेरा पैसा, ठीक है आपको यही करना है, गांव जैसा चीजें रखना है कि आपको कोई भी घुस रहा है कैसे भी आ रहा है तो हम नहीं रहेंगे, हमारा रिफंड कर दो आप पैसा। तो जब हमने इनको ये बात बोला तो बोले कि ठीक है सीनियर से बात करते हैं। तो मैंने आधे घंटे का टाइम दिया, तब तक हम उस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे थे। तो हम लोग फिर आधा घंटे के बाद आके पूछे कि भैया क्या हुआ, हमारा आपके सीनियर कहाँ है। स्टेशन रोड शास्त्री चौक के पास डॉक्टर शुक्ला का हॉस्पिटल है, तो उनके ही अंदर ये डलान रिजॉर्ट आता है। जब तक ये राधे राधे के साथ था तब तक सब कुछ सही था। जब ही राधे राधे के साथ पार्टनरशिप खत्म हुआ तब से हम जाना छोड़ दिए, क्योंकि सच्चाई बता रहे हैं आपको, वहां के स्टाफ का जो बिहेवियर है, नेचर है, वो सही नहीं है। देखिए हम आलोक भैया की साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि हर सिक्का का 2 पहलू होता है। क्या मालूम इसमें कुछ ऐसा गलत हुआ, हम आपको सब कुछ बताते हैं, सब क्लियर करते हैं, क्लियर टू कट करते हैं। मान लीजिए आलोक भैया का ही गलती हो या फिर किसी का भी गलती हो, हम तो नहीं देखने का, बट फिर भी जिस तरीके से बिहेवियर हो, भाई कुछ भी कर लो, भाई कितना भी किसी को गाली दे दो, आप हाथ नहीं उठा सकते, किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। और आप मतलब कोई भी अगर आपको कितना कुछ बोल देता, आप हाथ कैसे उठा देंगे, मेरा पहला पॉइंट है, ठीक है। खैर ये अलग मैटर है। तो हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। इससे पहले हम लोग भी गए हुए थे तो हम लोग के साथ भी बदतमीजी हुआ था, पर हम लोग उतना कुछ बोले नहीं, छोड़ो हटाओ ऐसे कि इग्नोर कर दिए। फिर उसके बाद एक समय की बात है कि मतलब एक बार एक कस्टमर गए उनके यहाँ खाना खाने के लिए, जस्ट उनका कुछ नॉर्मल कैजुअली गए डलान रिजॉर्ट, जो कि सोनकी स्थित है, दरभंगा सिटी से, शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उन लोग के खाना में कॉकरोच मिला, उन लोगों ने विरोध किया, मतलब कस्टमर ने कि भाई हमको नया रिप्लेसमेंट दिए और ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो लोग के स्टाफ क्या कि मेन गेट को लॉक किए, जो मेन गेट है डलान रिजॉर्ट का, बोले आप पैसा दीजिए तभी जा पाइएगा, और हाथापाई उनके साथ भी किए। ये पहला बार नहीं है। दूसरा बार, अब बात आता है आलोक भैया के ऊपर। तो आलोक भैया मान के चले, उनका कहना है क्या कि हम लोग के साथ बदतमीजी किया, डॉक्टर शुक्ला को गाली दिया, ये दिया वो दिया, कुछ भी करके। तो भाई पहला बात, मेरा गाली दिया, हाथापाई आपके साथ किया, मान के आलोक भैया की सब पूरा गलती आलोक भैया का है, ठीक है, हम एक पल के लिए मान लेते हैं वो सब कुछ किए। आप उनके ऊपर हाथ कैसे उठा दिए, मतलब किसी भी आप स्टाफ है, वो भले नॉर्मल आदमी, पर आप ऑन ड्यूटी है, स्टाफ है, आप हाथ कैसे उठा दिए। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते, आप पुलिस को बुलाते, थाना को बुलाते, उसमें जाकर आप वीडियो सबमिट करते, उनको आप जेल करवाते। उतना नहीं था कि आपके अंदर सहनशीलता, तो आप जॉब कर क्यों रहे। ऊपर से पहला बात कि आप कानून को कैसे हाथ में ले लिए, ठीक है। हम अनिल जो वहां के जीएम है, जनरल मैनेजर कहा जाता है, जिनकी सैलरी मात्र 25 से 30 हजार, जितना का मेरा सिर्फ एक घर ही आता है, ये सैमसंग वॉच, ठीक है। खैर उतना हम नहीं बताएंगे। तो उनको अपनी क्षमता में औकात में रहना चाहिए, ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। उनको लग रहा है कि डॉक्टर शुक्ला उनको गोद लेकर के रखे, इन फ्यूचर का भी केस होगा तो डॉक्टर शुक्ला ही उनसे मतलब केस से लड़ लेंगे। तो भैया हम सच्चाई बता रहे हैं, कोई किसी लिए नहीं लड़ता है। आपका जमीन जो 2 कट्ठा जमीन है ना आपके गाँव में, चाहे घर में, वो बिकेगा, डॉक्टर शुक्ला का कुछ नहीं जाएगा, सच्चाई बता रहे हैं। अगर केस होगा तो आपको पहले सस्पेंड करेंगे, वो अपॉलॉजी लेटर निकालेंगे और आप अपना केस लड़ते रहिएगा। और आपको लगता है भाई कैसे कर लेगा ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, सीजीएम जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इतना आसान नहीं है मेरे भाई। केस होता है तो पहले वारंट इश्यू होता है, पहले जेल काट करके आओ, बेल से बाहर आओ, उसके बाद जाके पटना हाई कोर्ट जाना, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना, सच्चाई बता रहे हैं।
जिस तरीके से वो किए हैं, पहला बात कि आलोक भाई का रेपुटेशन, नाम ये सब खराब हुआ पूरे दरभंगा में, क्योंकि हर जगह वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, वायरल हो रहा है। अब उस बंदे का जो नाम खत्म हुआ, वो पहले तो मानहानि का केस करेगा, फिर आपने उसे मारा है उसका केस करेगा, उसके बाद मान के लड़के के साथ बदतमीजी हुआ है तो वो उसका केस करेगा। सब कुछ का वीडियो फुटेज है आलोक भैया के पास, आपके पास नहीं है। और आप शायद आपके पास होगा भी तो आप रिलीज नहीं करिए, क्योंकि उसमें गलती आपकी है। बताते हैं कैसे, आपके हर जगह पे सीसीटीवी लगा हुआ है, अगर आप सही होते तो अभी तक सीसीटीवी रिलीज करते आप, लेकिन आप रिलीज नहीं कर रहे हैं। क्यों? आप बोलिए सीसीटीवी खराब था, ये था, वो था, रिकॉर्ड नहीं होता, बस लाइव चलता है। भाई क्या मतलब, क्या समझे हो हम लोग को, गधा समझे हो क्या? हम लोग इंसान नहीं है क्या? हम लोग नहीं समझते हैं? यही बात है, जितना है उतने में रहिए। अनिल जी आप ही को बता रहे हैं, आपको ऐसा अगर लग रहा हो कि डॉक्टर शुक्ला आपको गोद लेकर के रखे हुए हैं, अगर कुछ भी होगा तो आपको वो केस लगेंगे, तो ये बहुत गलत चीज़ है। अब आलोक भैया का स्टेटमेंट ये है, जो मतलब उनसे बात हुआ कि डॉक्टर शुक्ला से भी बात कराया गया थाना में, फिर उनका ये रिस्पॉन्स था कि मेरा डिपार्टमेंट ही अलग ही है, केस करके क्या कर लोगे ये वो, तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए भाई, हम डॉक्टर शुक्ला को पर्सनली नहीं जानते, उनसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मतलब डलान रिजॉर्ट में हम कभी गए हैं तो डॉक्टर शुक्ला मेरे साथ बदमाशी की है या फिर कुछ मिसबिहेव किए हैं, ठीक है, हम उनके ऊपर नहीं जाएंगे। हम अभी अनिल जी के, क्योंकि जीएम है वो, मतलब जनरल मैनेजर कहा जाता है, हेड ऑफ द मतलब डलान रिजॉर्ट आप कह सकते हैं। डॉक्टर शुक्ला मतलब ओनर हुए, उसके बाद भाई जीएम यानी जनरल मैनेजर, हेड ऑफ द डलान रिजॉर्ट आप कह सकते हैं। अगर इस तरीके से मिसबिहेव हुआ तो आपको हाथ नहीं चलाना चाहिए था, आपका कोई स्टाफ चलाता तो आपको रोकना चाहिए था। यहाँ वीडियो में तो साफ साफ दिख रहा है, आप भी मार रहे हैं, आपका स्टाफ मार रहा है। और हम कॉल किए अनिल जी को, अनिल जी क्या बात है, तो पहला बार वो बोले क्या कि हम बिजी हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हेलो जी, जीएम अनिल जी से बात हो रही है? जी नमस्ते, बताएं। जी नमस्ते नमस्ते, आप डलान रिजॉर्ट से बात कर रहे हैं? जी जी बताएं। जी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जस्ट उसके रिगार्डिंग हमको बात करना था आपसे। मैटर क्या था और मतलब हाथ कैसे चला, मतलब क्या सीन था, जरा आप बता सकते हैं? अभी थोड़ा बिजी है, बाद में बात करते हैं। नहीं अगर आप बताएं, ठीक है। हम बाद में कॉल किए, मेरा नंबर ब्लॉक था, फिर हम अपने दूसरे वाले नंबर से कॉल किए। आप बोल कौन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप पहले डलान, हमको धमकी देते हैं, आप पहले डलान रिजॉर्ट आइए ना, फिर हम आपको बताते हैं। हेलो नमस्ते। जी नमस्ते, अनिल जी से बात हो रही है? जी बताइए। जी एक्चुअली कल आपको कॉल किया, आप बोले बिजी हैं, फिर आपने नंबर बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, आप बताए नहीं मैटर क्या था। क्या चीज का मैटर? जिसको आप लोग मारे हैं उसका मैटर पूछ रहे हैं। आप आइए ना रिसोर्ट पे, आके देख लीजिए क्या रिसोर्ट पे कहाँ है, आप फिर से मारिएगा हमको तब। आप हैं कौन? हम हैं मीडिया वाले हैं। फिर हम हमसे पूछ रहे हैं ना, इससे पहले आपके यहाँ खाना में झिंगुर फतिंगा मिला तो उसको घेर के मारे थे, उसके बाद मारे थे? नहीं आप उसको अति को क्या कहते, कस्टमर को मारे थे। अथी मतलब कस्टमर? हाँ अथी, बिहार नहीं आए क्या? टाइम नहीं है मैंने। हम बोले ठीक है चलो भाई, फिर वो कॉल काट दिए, हम रख दिए। फिर थोड़ी देर बाद हम कॉल किए मतलब अपने दोस्त के नंबर से, तो वो बोलते हैं, बोले अनिल जी से बात हो रही क्या? हेलो। हाँ बोले अनिल जी से बात हो रही क्या? नहीं, कहाँ कॉल किया? हम तो कॉल किए हैं, दलान रिजॉर्ट में कॉल किए हैं। दलान का नंबर नहीं है। फिर कौन वाला नंबर है? क्या पर्पस है? अनिल जी का नंबर मिलेगा क्या? नहीं, ये तो उसी का नंबर है। नहीं नंबर नहीं है। ट्रू कॉलर पे तो वही नाम बतला रहा है। नंबर रॉन्ग नंबर लगाए होंगे। रॉन्ग नंबर नहीं, हम राइट नंबर लगाए हैं। अरे बोलो ना क्या है? अरे आप दलान रिजॉर्ट से बोल रहे हो? नहीं। कस्टमर सबको मारने पीटने वाला काम करते हैं। पिटाने वाला कोई काम करेगा तो पिटेगा नहीं? कैसे पिटा? हाथ में ले लीजिएगा, कानून को अपने हाथ में ले। मार खाने वाला काम करेगा तो मार खाने वाला काम करेगा तो मारेंगे नहीं। मतलब क्या हो तुम, तुम्हारी औकात क्या है? मतलब तुम कानून हो, जज हो, सीएम हो, पीएम हो, क्या औकात है तुम्हारी? 30,000 की सैलरी, 25 से 30,000 की सैलरी है तुम्हारी, सच्चाई बता रहे हैं। उससे ज़्यादा तुम्हारी कुछ औकात नहीं है। साल का तुम 3,60,000 रुपया कमा लोगे, सॉरी 3,60,000, हाँ सही 3,60,000 कमा, वो भी इनकम टैक्स भरोगे तो भी खत्म, भरते भी होगे नहीं भरते होगे भगवान मालिक है। कुछ औकात नहीं है तुम्हारी, सच्चाई बता रहे। केस में जाओगे, 2 कट्ठा जमीन जो तुम्हारा गांव में है ना वो भी बिक जाएगा। मत करो ऐसे, अपना नेचर सही करो, थोड़ा पोलाइट बनो। हम ही आज यूट्यूब चैनल पे है ना, 50 लोग 50 तरह की बातें हमको बोलती है कि भाई आप ऐसे हो वैसे हो। कुछ लोग सही बोलते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग उल्टा बोलते हैं। हम किसी को कुछ नहीं बोलते, और कोई हमको बोलता है ना भाई तेरे अंदर ये कमी है वो कमी है, हम एक ही चीज़ बोलते हैं, भैया आप हमारे साथ हैं ना, हम सब कुछ अपने अंदर इंप्रूव कर लेंगे, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो सामने वाला जो बोलते हैं ना भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, वही फिर बंदा पता है क्या बोलता है हमको कि भाई आपने मेरा बात को इतना अच्छे वे से लिया, देख करके बहुत अच्छा लगा, और सॉरी हम आपको ऐसे बोले। सामने से वो बंदा को फील होता है, इस तरीके से हम बात करते हैं, समझे? और आप हाथ कैसे चला दिया, आप बोलते केस करना है, जो करना है कर लो। भाई मतलब समझ रहे हो तुम, ये कॉमन सेंस, आज से पहले कभी केस लड़े हो? समझ में आता है आपको?
क्या होता है केस के बाद? केस होगा, उसके बाद आपके नाम का वारंट इशू होगा क्योंकि आपने हाथ चलाया उस पे, कानून को अपने हाथ में लिया है। जेल जाओगे, फिर बेल लोगे महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बाद। जेल 4 महीना कम से कम काटना पड़ेगा। लगता है ना हलवा कि भाई केस हुआ तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। भाई पटना जाओगे तो 5 महीना मान के चलो बेल के लिए, और सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो साल भर तो सरोगे ना जेल के अंदर। समझते हो बात को? आलोक भैया से हम पूछे आप क्या चाहते हैं, वो एक ही चीज बोले, हमको अपॉलॉजी चाहिए। आप दोनों बैठ करके आपस में बात कीजिए कि क्या दिक्कत हुई, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। एक बार आप लोग आपस में बात कीजिए और इस मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए, वरना केस तक बात पहुंच गया तो आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, आप बोलिएगा कि भाई हमको क्या, आप क्यों वीडियो बना रहे? भाई मेरा काम है सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है उसको हाईलाइट करना, हम अपना काम कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं आपको। और नहीं लड़े हैं आज तक आप केस, हम लड़े, हम बता रहे हैं आपका जो मतलब कुछ है ना जिसके दम पे आप उड़ रहे होंगे, चाहे जो घमंड लग रहा होगा कि भाई मेरे सपोर्ट में ये है वो है, बराबर आदमी है जिसको आप गुलदस्ता पकड़ाते हो, चाहे ये वो, कोई नहीं काम आएगा। सच्चाई बता रहे हैं, कोई नहीं, सिर्फ अकेला महसूस कीजिएगा उस वक्त। और जो भी कुछ है ना आपके पास, धन संपत्ति, सब ऐसे पानी की तरह बहना शुरू हो जाएगा, पानी की तरह। ठीक है, तो हाथ मत खाली कीजिए अपना, जो संपत्ति है उसको अर्ज के रखिए, उसको बेचने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि केस होगा सब कुछ बेचा जाएगा। 25 से 30 हज़ार में केस नहीं लड़ा जाता है सैलरी में, ये बात याद रखिएगा। हम आपको आपकी औकात इसलिए बता रहे क्योंकि आपने कस्टमर के साथ मिसबिहेव किया। कस्टमर से आप है, आपसे कस्टमर नहीं है। अगर कस्टमर आपके रिजॉर्ट में नहीं जाएगा तो कहीं और चला जाएगा। पटना यहाँ से दूर नहीं है, 140 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से। इससे क्या हो रहा है, आपका रिजॉर्ट का नाम खराब हो रहा है। बीच में डॉक्टर शुक्ला का नाम खराब हो रहा है, जो कि इन्होंने मतलब इतने सालों से एक नाम बनाया डॉक्टर शुक्ला का, वो उनका नाम खराब हो रहा है। किसकी वजह से? आपके वजह से। अगर स्टाफ ही अगर सही हो, सपोर्टिव हो, तो उनका नाम कुछ खराब नहीं जाएगा। डॉक्टर शुक्ला तक को तो उनको तो पूरा मैटर तक नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है उनके पीठ पीछे, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे उनका नाम बर्बाद हो, क्योंकि आपकी कुछ औकात नहीं है। सच्चाई बता रहे हैं, आप नहीं रहेगा कल कोई और जनरल मैनेजर रहेगा, वो आपका क्या कहते हैं बपौती संपत्ति नहीं है जनरल मैनेजर का पोस्ट। ये बात आप ध्यान में रखिए। आप हमको नहीं जानते, आप हमको क्या बोलते हैं कि आप डलान रिजॉर्ट आइए ना, आपको बताते हैं काहे मारे हैं। अरे भाई हम बता रहे हैं, हम आ गए, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। पर हम अपने कानून पे भरोसा रखे हुए हैं, इसीलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, सोनकी में गए थे आलोक भैया केस करने, पर केस नहीं हुआ। वो कोर्ट से अब केस कर रहे हैं, कोर्ट से। आप कोर्ट को मैनेज कर लीजिएगा क्या? कौन आपका सपोर्ट करेगा? कौन करेगा? आपको लगता है डॉक्टर शुक्ला कर लेंगे? उनका डलान रिजॉर्ट है भाई, वो डलान रिजॉर्ट के ऊपर बात आएगा तभी तक। अगर तुम पे बात आएगा ना, ये आलोक भाई डलान रिजॉर्ट के ऊपर केस करने का बात नहीं की, तुम पे केस करने का बात किए हैं। और तुम्हारे बिहाफ में कोई केस नहीं लड़ने वाला। फिर हर महीना तारीख पे कोर्ट में जाते रहना, चप्पल घिस जाएगा। सच्चाई बता रहे हैं, मत करो ऐसे। जाकर के कुछ भी है तो सॉर्ट आउट करो, जाकर के मैटर को समझो, बात को खत्म करो। और हमको बोलते हो ना कि भाई आ जाओ, भाई सच्चाई बता रहे हैं, आ जाएंगे, बहुत आपको तकलीफ होगा, बहुत ज़्यादा। मेरे पास जितना ऑडियंस है ना, सब कोई बोल रहा है भाई मैटर क्या बताइए, हम लोग जाते हैं। हम बोले भाई हमको मारपीट और झगड़ा नहीं चाहिए। सच्चाई बता रहे हैं आपको, हमको मारपीट और झगड़ा नहीं चाहिए। करने के लिए भाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं भाई। बहुत लोगों का सपोर्ट है, बहुत लोगों का प्यार है। अगर सोचिए आप वहाँ पे रह के इतना लिंक बनाए, हम तो भाई पूरे दरभंगा घूमते, पूरा पटना घूमे, पूरा बिहार घूम रहे हैं, हमको कितना लिंक होगा। इतना बात को समझिए, जाकर के मैटर कॉम्प्रोमाइज कीजिए, आपस में बातचीत कीजिए और बात को खत्म कीजिए। और इस तरीके से बिहेवियर आपका पहला बार नहीं आया है। अगर आलोक भैया की ही गलती है तो इससे पहले जो मतलब क्या कहते हैं कस्टमर के खाना में कॉकरोच निकला था, वो किसकी गलती थी? वो भी क्या मतलब कस्टमर की गलती थी? घर से कॉकरोच मार करके लाया, खाना में डाल दिया। पागल समझे हो क्या? समझे? तो भाई ये अक्सर डलान रिजॉर्ट में होते रहता है, ये कॉमन है कि भाई के मतलब क्या कहते हैं कुछ मिसबिहेव होना, मारपीट होना, ये वो सब कुछ कॉमन है। मत करो ऐसे, पिसा जाओगे भाई। सच्चाई बता रहे, पिसा जाओगे। अभी तक किसी साइको से पाला नहीं पड़ा। पहले एक बार जान लो आलोक भैया का बैकग्राउंड क्या है, क्या है वो बंदा। भाई जितना का तुम्हारा सैलरी है उतना का उसका 3 कार डीजल फूक रहा है आज के डेट से। उनका महिंद्रा थार XUV 700 क्रिएटा, भाई उतना का वो डीजल फूक रहे हैं, उससे ज्यादा का फूक रहे हैं। नहीं झेल पाओगे भाई, नहीं सर्वाइव कर पाओगे उस बंदे के सामने तुम। मत करो ऐसे। जाकर के अपॉलॉजी, उनसे हम पूछे आपको क्या चाहिए, बोले बस हमको माफ़ी चाहिए, और जिस तरीके से वो किए हैं हमको बस माफ़ी चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। बात इज्जत पे आ चुकी है, उनको पैसा या फिर वो क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए कि भैया कभी और आप आ जाइए, आपके पूरा स्विमिंग पूल बुक रहेगा ये वो। आप वो चाहते हैं कि भाई बस माफ़ी मांग ले। और जितना सोच रहे हो भाई, जितना आसान केस ये और जितना आसान सोच रहे हो ना केस सब है, नहीं है मेरे भाई। अनिल जी आप ही से बात करें, आप ही को बता रहे हैं ऑन कैमरा, सच्चाई बता रहे हैं। मत करिए ऐसे, पिस जाइएगा, फिर कोई बचाने नहीं आएगा। सिर्फ पता है तब कौन आएगा? बीवी बच्चा माँ बाप, बस यही 4 लोग 5 लोग आप लोग साथ रहिएगा। उसके अलावा जो आप सोच रहे हैं ना कि इसको बोल देंगे ये कॉल पे वो हो जाएगा, भाई कुछ नहीं आता है। सच्चाई बता रहे हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का और सबका। और थोड़ा सा कस्टमर से थोड़ा पोलाइटली वे में बात कीजिए। ऐसे धमकी मत दीजिए कि आप आइए ना, आपको बताते हैं हम क्या क्यों मारे हैं उसको। आओ कभी दरभंगा, मिल लेना, 1 to 1 मिल लेना हमसे। फिर
वो जो तुम सोच रहे हो 25-26 स्टाफ है ना, उसमें से एक स्टाफ तुमको पैसा नहीं देगा केस लड़ने के लिए मेरे भाई, कोई नहीं पैसा देगा। केस खुद के दम पे लड़ा जाता है, बपौती के दम पे नहीं कि बाप सब 50 को खड़ा है पीठ पीछे लड़ लेगा, मजाक समझे हो क्या। ठीक है, खैर यही था डलान रिजॉर्ट का मेरा फीडबैक यही रहेगा, बाइकॉट डलान रिजॉर्ट हैशटैग आजकल ट्रेंड कर रहा है, बाइकॉट डलान रिजॉर्ट, इसको मतलब और शेयर कीजिए। और ये जो मैनेजर हैं जीएम जिनका फोटो आप लोग के स्क्रीन पे बार बार दिख ही रहा होगा, इनको जाकर के थोड़ा समझाइए, कोई मिलते हैं भाई इस तरह से कस्टमर के साथ बिहेवियर सही नहीं है, कस्टमर ही भगवान होते हैं, उन्हीं के दम पे आज तुम 30,000 का सैलरी पा रहे हो। अगर वो कमा रहा है, मतलब एक कस्टमर कमा रहा है तो वो जाके खर्च कर रहा है तुम्हारे डलान रिजॉर्ट में, वो डॉक्टर शुक्ला फिर तुम तक पहुँच रहा है, कस्टमर को भगवान मानो, आज उन्हीं के दम पे तुम रोटी खा रहे हो। ज़्यादा मतलब गुंडाई नहीं करो, तुमसे कहते हैं हर बाप का एक बाप होता है, बात याद रखना, मत करो ऐसे मेरे भाई, मत करो, बहुत गंदा तरीका था। अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि आलोक झा ऐसे ऐसे किया है, हम कसम से बता रहे हैं, हम तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा होंगे। आलोक भैया का अगर एक भी गलती हो ना भाई, तो हम तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा होंगे, पूरी मेरा सपोर्ट तुम्हारी तरफ रहेगा, मेरे ऑडियंस का सपोर्ट तुम्हारी तरफ रहेगा। अगर तुम उस तरीके से अगर कुछ मतलब तुम्हारे क्या कहते हैं साइड से अगर कुछ हमको एक भी बस सबूत मिलता है कि नहीं भाई आलोक झा का गलती है, तो भाई हम तुम्हारे सपोर्ट से रहेंगे। पर ऑन कैमरा ऑन वीडियो हर जगह दिख रहा है कि तुमने उसे मारा है भाई। वो कितना भी अगर हमको अगर कोई XYZ बंदा अगर गाली भी देगा ना और मारेगा भी ना, हम वीडियो बना करके कानून का मदद लेंगे, क्योंकि कानून पे हमको भरोसा है। तुम्हारी तरह गुंडाईगिरी नहीं करते हैं, मत करो, बहुत गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, सच्चाई बता रहे हैं। और ज़्यादा मत उछलो भाई, दुनिया तुमको भी यहीं रहना है, हमको भी यहीं रहना है, सबको यहीं रहना है। ज़्यादा उछलोगे तो पीस दिए जाओगे, चाहे वो कानूनी तौर पे हो। कानून भाई जज साहब किसी के नहीं होते हैं, सोचते हो कि जज साहब को हम पैसा दे देंगे, भाई वो जज साहब सिर्फ न्याय देखते हैं। दरभंगा CGM में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं न्याय मिला तो भाई पटना हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। न्याय का दरवाजा बंद नहीं मेरे भाई, हर कोई न्याय देने के लिए यहाँ तैयार है। कर लोगे सुप्रीम कोर्ट को मैनेज, है उतना क्षमता तुम्हारा, दिल पे हाथ रख के बोला कर लोगे मैनेज, नहीं ना कर पाओगे। क्यों लड़ते हो, क्यों इस तरह से हरकत करते हो भाई? जिसके दम पे कमा रहे हो, रोटी खा रहे हो, उसी को तुम मारना शुरू करते हो, मत करो, अच्छा नहीं लगता। बस यही कहना था कि इस तरह का हरकत मत किया करो भाई, एक दिन पीस दिए जाओगे, बहुत खराब होगा। क्योंकि भाई मान लो तुम अगर जेल जाओगे तुमको सजा होगा भाई, कुछ भी नहीं तो 3 साल का सजा इसमें होता ही है, हाथ पैर उठाने में, सच्चाई बता रहे हैं। और जिस तरीके से तुम क्यों कम से कम 3 साल का, 3 साल तक तुम्हारी फैमिली क्या करेगा, कभी सोचे हो? मत करो ऐसे, सच्चाई बता रहे हैं। और वो आलोक भैया बोले कि हम लीगल एक्शन लेंगे, केस करेंगे, सब कुछ ये सब वो, तो अब देखिए आलोक भैया क्या करते हैं, उनका जो भी अगला स्टेप होता है आप लोग को हम बताएंगे। और डलान रिजॉर्ट से मेरा डलान रिजॉर्ट से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं ना, डॉक्टर शुक्ला से मेरा कोई दुश्मनी। मेरा दिक्कत इसे स्टाफ से, रूड बिहेव भाई, मतलब आप रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हो, कस्टमर फीडबैक नहीं ले रहे हो। इससे पहले वाला आप मेरा चैनल पे वीडियो चेकआउट कीजिए, डलान रिजॉर्ट वाला किस तरह से मिसबिहेव किया था, मेरे साथ किया था, हम फिर भी कुछ नहीं बोले, समझे। लेकिन हर कोई छोड़ने वाला इंसान नहीं होता है, कोई रगड़ देगा पकड़ करके, ठीक है। अगर आपने अगर माफ़ी नहीं मांगा, सच्चाई बता रहे हैं, तो जितना दरभंगा का क्रिएटर है, यूट्यूबर है, सब आपके ऊपर वीडियो कवर करेगा। हमको ना तो डलान रिजॉर्ट से दिक्कत है ना डॉक्टर शुक्ला से दिक्कत है, हमको दिक्कत तुमसे है मिस्टर अनिल। GM हो, जनरल मैनेजर हो, कैसे बन कैसे गए? कुछ क्वालिटी है तुम में? बाल तो उड़ा हुआ है तुम्हारा, बाल ना मतलब बाल तो है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। ध्यान से रहो, थोड़ा परिवार का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, और इस तरह से कस्टमर के साथ मिसबिहेव मत करो मेरे भाई, अच्छा नहीं लगता है। और लग रहा होगा कि भाई हम तुमसे बड़े, हमको इज्जत दो, भाई इज्जत देने वाला तुम काम नहीं किया, बेइज्जत करने वाला, बेइज्जती खाने वाला काम किया, गाली सुनने वाला काम किया, वो तो ऑन कैमरा इसी मतलब क्या कहते हैं, वो तो मेरा संस्कार है कि भाई हम तुमको गाली अभी तक नहीं दे रहे हैं। वरना जिस तरीके से हरकत तुम क्यों, जो सब हमको पता चला है, जिस तरह से कस्टमर को तुम ट्रीट करते हो ना भाई, लात जूता खाने वाला काम करते हो, सच्चाई बता रहे हैं। और सोचते हो 20-25 स्टाफ है, 2-3 वो कस्टमर आएगा सबको रेल देंगे, भाई पिस जाओगे एक दिन, नहीं कोई काम आएगा, सच्चाई बता रहे हैं। तो बस यही था। और ये नहीं बोलेंगे कि भाई लाइक शेयर ये वो कीजिए, बस शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि डलान रिजॉर्ट के नाम पे क्या हो रहा है, कि कस्टमर को बुला करके मारा जा रहा है, कॉकरोच वाला खाना खिलाया जा रहा है, और मतलब 50 तरह का चीज़ है। एक बार आप विजिट कीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का हरकत किया जा रहा है वहाँ पे, तो इस सब चीज़ पे आप लोग देखिए, नज़र डालिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दरभंगा के लोग, दरभंगा के बाहर वाले लोगों को पता चल सके कि भाई वहाँ पे क्या होता है। तो ये सब शेयर कीजिए, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन दीजिए। और अनिल जी, हमको पता है आप वीडियो देख रहे हैं, तो थोड़ा मतलब माफ़ी मांग करके मैटर क्लोज कीजिए। अगर केस हुआ मेरे भाई तो पिसा जाओगे, ठीक है। तो बस इतना ही था, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहना था। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।